अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको मोरक्को यानी मराकश की मालूमात के बारे में बताएंगे। मोरक्को के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मोरक्को रकबे के लिहाज से अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया जितना बड़ा है। अगर आप मराकश में स्ट्रीट डांसर या सपेरे की तस्वीर उतारते हैं तो इसके लिए वो आपसे पैसे मांगते हैं। अगर आप कीमत अदा नहीं करते तो वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। यहाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए टैक्सी आराम से मिल जाती है और काफ़ी सस्ती भी है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 मोरक्कन दरहम यानी 2 अमेरिकन डॉलर यानी 200 पाकिस्तानी रुपयों के करीब होती है। दुनिया भर में दिल मोहब्बत की निशानी समझा जाता है, पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि मोरक्को में जिगर को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। आपने अजीम सियाह इब्न बतूता का नाम तो सुना ही होगा। वो मराकश में ही पैदा हुए थे। यहाँ के लोग मसालेदार खाने पसंद करते हैं, जबकि यहाँ पुदीने की चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप इस मुल्क की सैर के लिए यहाँ आएँ तो आप यहाँ की बहुत सी गलियाँ और घर देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ बेशुमार गलियों और घरों पर आपको नीले और सफ़ेद रंगों रोगन नज़र आएगा, जो ना सिर्फ आँखों को ठंडक फराहम करेगा बल्कि आपको ये भी बताएगा कि मराकश की तहज़ीब व सकाफ़त की बेनज़ीर है। 1912 से 1944 तक मराकश पर फ्रांस काबिज़ रहा। ताहम हज़ारों मराकशी लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में 1956 में मराकश ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। आज़ादी की तारीख में पाकिस्तान ने भी मराकश का भरपूर साथ दिया। इसकी एक मिसाल ये भी है कि 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर मराकश के शाह मोहम्मद पंजम की तरफ से भेजे हुए तारीख़ आज़ादी के सरगर्म लीडर अहमद अब्दुल-सलाम सिक्योरिटी काउंसिल में जब मराकश की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हुए तो वहाँ मौजूद फ्रांस के नुमाइंदान ने अहमद अब्दुल-सलाम को ये कहकर खिताब करने से रोक दिया कि मराकश चूँकि फ़्रांस की कॉलोनी है, लिहाजा अहमद अब्दुल-सलाम को इस प्लेटफार्म से बोलने की इजाज़त नहीं। जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करके मराकश की फ्रांस से आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद की, जिससे मराकश की आज़ादी की तारीख में नई रूह फूंकी गई और आखिरकार 19 नवंबर 1956 को मराकश फ्रांस से आज़ाद हुआ। अहमद अब्दुल-सलाम आज दुनिया में मौजूद नहीं, मगर वो जब तक वज़ीर आज़म के मनसब पर फैज़ रहे उन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कापी वीज़ा रखी। वो अपने दफ्तर में आने वाले हर शख्स को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हुए बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मराकश की आज़ादी की तारीख में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट ने उनकी बड़ी मदद की। शायद यही वजह है कि तुर्की के बाद मराकश वो मुल्क है जहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मराकश और पाकिस्तान में तारीख़ी एतबार से भी ममासलात पाई जाती हैं। 711 ईस्वी में जब नौजवान सिपा सलार तारिक बिन ज़ैद अपनी कश्तियाँ जलाकर फ़तह का ऐलान कर रहा था, उसी दौरान एक और नौजवान मोहम्मद बिन कासिम बड़े सगीर में देबल के मुकाम पर फातह का परचम गाड़ रहा था, जिसके नतीजे में बड़े सगीर में इस्लाम फैला और कई सदियों तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। मराकश का मौसम बहिरा रूम के ज़ेरे असर है, जो मराकश के अंदरूनी इलाकों में शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मौसम गर्मा जून से अगस्त के आखिर तक रहता है, जो कि गर्म और खुश्क होता है, जबकि मौसम सरमा नवंबर से मार्च तक रहता है, जो इंतहाई ठंडा और भीगा होता है, जिसमें शामें और रातें इंतहाई ठंडी रहती हैं। मराकश के अजीम सहरा में सूरज रफ्ता रफ्ता कायनात की नज़रों से ओझल हो जाता है और उसकी सुनहरी किरणें
कहीं से भी सहरा के रेत को सोने के रंग में रंग देती हैं। यूं लग रहा होता है कि ये सहरा नहीं हो बल्कि कोई सोने की सबराती वादी हो। चांद के लम्हों में उफ़क़ के पार सूरज पूरा गुरूब हो जाता है और रात अपने सदियों पुराने साथियों चांद और सितारों को साथ लिए सहरा के आसमां पर झांकने लगती है। यूं ये रेगिस्तानी हवाएं रात के वक्त सर्द हवाओं में बदल जाती हैं। सहरा की ढलती रातें बड़ी सहर अंगेज़ होती हैं। यहाँ आसमान से हमें झांकते हुए तारे शहरी इलाकों से कहीं ज़्यादा चमकदार नज़र आते हैं। यूं लगता है जैसे हम सहरा में नहीं हों बल्कि अरबों खरबों चमकते हुए सितारों के समंदर पर मौजूद हों। सहरा की रात ना सिर्फ ठंडी होती है बल्कि पुरसुकून भी होती है। अगर आप सहरा में जाएं तो आपके दिल में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि हम शहरी लोग शहरों के शोर शराबे की ज़िंदगी में न जाने किस तरह जी लेते हैं। रात और सितारों के इस पुरसुकून ज़रा सोचिए कि इस रेत से, इस मिट्टी से सारी ज़िंदगी हम इंसान खुद को बचाने में लगा देते हैं, मगर एक दिन यही रेत, यही मिट्टी हमें खुद में मिलाकर मिट्टी कर देती है और तब ना हम खुद को इससे बचा सकेंगे और ना ही ये रेत, ये मिट्टी खुद हमसे जुदा हो सकेगी। जिस तरह रेत पर चलते हुए पैरों के निशान तेज़ हवाओं से ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह हम सब मिट्टी हो जाएंगे और सब निशान मिट जाएंगे और जो निशान नहीं मिटेगा वो बस सिर्फ एक यही नाम है, अल्लाह।